हर हर महादेव। आज सभी को कहना चाहता हूँ कि हमें अब ज़रूरत है देश में संपन्नता लाने की, क्योंकि क्रांतिकारी हमें स्वतंत्रता तो दे के चले गए, लेकिन संपन्नता अभी भी बाकी है। और संपन्न तो हम तभी होंगे जब क्रांतिकारी हमारे वास्तविक माता पिता का सम्मान तभी होगा जब हम देश को जाति रहित एकजुटता में बांधेंगे, जाति रहित एकजुटता का प्रयास करेंगे और देश में पढ़ाई, दवाई, खिलाई एक सामान साधन सहित फ्री कराएंगे, तभी ये चीज़ संभव है। तो क्रांतिकारियों ने जान लगा दी देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और हम जान लगा देंगे देश की संपन्नता के लिए। संपन्न तो हम तभी होंगे जब हम देश में पढ़ाई, दवाई, खिलाई एक सामान साधन सहित फ्री कराएंगे। लग रहा है इतने सारे राजनेता जो आ रहे सत्ता में, किसी ने कभी की बात कि देश में पढ़ाई, दवाई, खिलाई एक सामान साधन सहित फ्री होनी चाहिए। ये सत्ता के लोभी हैं, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। देश की जनता के प्रति कोई प्रेम नहीं है। अगर इनके अंदर होता कि देश में ये व्यवस्था आए, ऐसा माहौल आना चाहिए जहाँ पे शिक्षा एक समान हो, जहाँ पे प्रधानमंत्री का बेटा पढ़ाई करे, वहीं पे गरीब मजदूर का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ाई करे। सोच में क्या आएगा उस टाइम ये आएगा कि ना तो कोई अमीर और ना कोई गरीब, यही तो होगा दिल दिमाग में। तब जो हमारे अंदर कुंठा होती है ना, कभी आपने देखा है ईर्ष्या करते हैं लोग, कोई कार में जा रहा है उसको बाइक वाला कार वाले से ईर्ष्या करता है, साइकिल वाला बाइक वाले से ईर्ष्या करता है। कभी देखा है कि बाइक वाले ने साइकिल वाले से ईर्ष्या की है? नहीं। इसलिए ये ईर्ष्या तभी ख़त्म होगी जब हम देश में पढ़ाई, दवाई, खिलाई एक सामान साधन सहित फ्री कराएंगे। किसी नेता के अंदर आई ये सब सोचें? ये सोचा किसी नेता ने? सत्ता में बड़े बड़े एक से दिग्गज नेता आ रहे हैं, नहीं आए ना, नहीं आई इनके अंदर। और श्री चंद्रमोहन क्रांति गुरु हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो इस काम को करने के लिए 25 साल से लगे हुए हैं। उनके अंदर सोच है, वही हैं जो संसार की दशा दिशा बदलेंगे। और वो लेकिन तब जब हम साथ देंगे, जब हम साथ देंगे तभी है ये संभव। मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, भाई अभी भी समय है, संभल जाओ। वो दिन दूर नहीं जब विदेशी लोगों की नज़र हम पे इस तरीके से है कि कैसे हम देश पे कब्जा करें, लेकिन तभी हम जागरूक हो पाएंगे जब शिक्षित होंगे, जब हमारे पास शिक्षा होगी तभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर तैयार हो जाओ। अब आ गया वो दोबारा क्रांतिकारियों ने तो जो क्रांति करनी थी करके चले गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा अभी तुम थोड़ा सा कोई काम अपने पिता का ना सुनो तो तुरंत कह देंगे नालायक, मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया जो तू मेरी बात ना सुने। अरे क्रांतिकारियों ने कभी कोई शिकायत की कि जी हमने अपना आजीवन देश की आज़ादी में लगा दिया? उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि पूरा जीवन अपना देश की आज़ादी में लगा दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरे सम्मान के लिए, मेरे सपने के लिए? अरे वो तो परमात्मा की गोद में जाके विराजमान हैं। अगर तुम ये प्रयास नहीं करते ना, वो तुम्हें धिक्कारेंगे। और जब तुम एकजुटता का प्रयास करोगे और
पढ़ाई दवाई खिलाई एक सामान साधन सहित फ्री कराने का प्रयास करोगे, वो भी तुम्हें परमात्मा की गोद में बैठकर दुआएं देंगे। कोई कहते होंगे कि अब हुए में हमारे सपने के लिए खड़े। नहीं लगता कि ये तुम्हें अपने आप में खुद अपने दिल में ये बात बैठा लो, सोचो, खुद सोचो आप कि जब पढ़ाई दवाई खिलाई एक सामान फ्री हो जाएगी, वो माहौल जब इतना गजब होगा, सब शिक्षित होंगे, देखना हमारे देश में धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। अरे इतना पैसा है कि अमेरिका जैसे देश को 60 बार खरीद कर कचरे के डब्बे में डाल दोगे, तब भी कमी नहीं आने की। समझ रहे हो? वो है भारत देश। इसको ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। अरे विदेशी अगर लूट के ले भी गए तो कितना, कुछ भी नहीं। अरे समुद्र से एक मग्घा पानी निकाल लिया तो हमारा क्या कम हो गया। भारत देश समुद्र है, कितना भी खर्च कर लो कमने का नहीं। लेकिन तुम क्रांतिकारियों के सपने और सम्मान के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, इसी के साथ मेरी जय हिंद।